5 सेकंड का पॉज उन लोगों के लिए जिन्होंने अल नसर वर्सेस इंटर मियामी की टिकट खरीदी फाइनल डांस देखने के लिए। मैं जेन्युइनली तुम्हारे लिए सैड हूँ। आई मीन रोनाल्डो खेला नहीं और मैसी सिर्फ 5 मिनट के लिए आता है। बट बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट ऑल द मैचेस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कर दिया करो, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इंटर मियामी वर्सेस अल नसर। अगर तुम लोगों ने इस मैच की स्कोर लाइन देखी है और तुम्हें लग रहा है कि इंटर मियामी की पिटाई हुई है, तो मैं बता दूं, तुम सही सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक फुटबॉल मैच नहीं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। जिस तरीके से गोल मारे जा रही थी अल नसर, शुरुआत के 3 मिनट में ये मैच ख़त्म था और उसके बाद भी वो मेसी को पिच पे ले आते हैं। मगर क्यों? अरे क्यों लाना है? 5-0 6-0 चल रहा है, बेचारे को बैठे रहने दो। ऑलरेडी तुम ह्यूमिलेट हो गए हो, लोग तुम्हारे सामने सीयू करके जा रहे हैं, तो बेचारे को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? उसकी मीम बनवा रहे बेफालतू की। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैंने कौन सी टिकट खरीदी थी। अब बात करते हैं प्रीमियर लीग के बारे में। तो यार सबसे पहले बात करते हैं लिवरपूल वर्सेस चेल्सी की। और इस मैच की जो स्कोर लाइन है वो 8-1 भी हो सकती थी, 4-2 भी हो सकती थी, 4-3 भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। मगर एक चीज़ कंफर्म थी कि लिवरपूल इस मैच को जीतना डिज़र्व करती थी, क्योंकि उन्होंने इस मैच में पूरी तरीके से चेल्सी को डोमिनेट किया। और मैं याद दिला दूँ, लिवरपूल की जो मिडफील्ड है उसमें CDM नहीं था। एंडो अभी जापान के लिए खेल रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं थे। फिर भी जिस तरीके से लिवरपूल ने डोमिनेट किया है एनफील्ड पे, वो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। और देखो, इस मैच में एक पेनल्टी इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में मैं ये बोलने वाला था, कौन सा पेनल्टी मिलने के बाद तुम लोग जीत जाते। मगर फिर मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स देखा और मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकता हूँ चेल्सी फैंस। चेल्सी उस टाइम पे पेनल्टी डिज़र्व करती थी जब 3-1 चल रहा था, क्योंकि उसके बाद शायद वो लोग कमबैक कर सकते थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और लिवरपूल इस मैच को ईजिली जीत गई। अब इसके बाद बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो स्कोर लाइन है वो बहुत ज़्यादा झूठी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहले हाफ में ही 4-0 या 5-0 होना था, मगर उनके 2 गोल ऑफसाइड रूल आउट हो गए और उन्होंने बहुत सारे चांसेस मिस भी करे। और उसके बाद वुल्व्स को एक पेनल्टी मिल जाती है जिसकी वजह से जो स्कोर है वो 3-1 हो जाता है, मतलब 2-1 हो जाता है। उसके बाद स्कॉट मैकटोमने आता है, वो 3-1 कर देता है। और 2 बार मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 2 गोल की लीड का कुशन था, फिर भी उन्होंने कंसीड किया और एंडिंग में आते आते 3-3 हो गया। फिर कोबी मेनू अपना मैजिक दिखाता है और उसे 4-3 करता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच को जीत जाती है। और इस पूरे मैच में रैशफोर्ड ने बहुत अच्छा खेला और हॉलैंड, ये बंदा स्टार है। बंदे को इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं मिलती, मगर जब भी मिलती हैं वो बंदा उन्हें अच्छे से कैपिटलाइज़ करता है। तो हाँ, ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग था अगर तुम एक न्यूट्रल हो। और अगर तुम एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन हो, तुम्हें अपनी बॉडी को ऐसे मैचेस के लिए प्रिपेयर करना है, स्पेशली अपना माइंड और अपने दिल को। अब इसके बाद नेक्स्ट मैच की बात करें तो यार देखो, नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस आर्सेनल में आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से डोमिनेट किया। स्कोर लाइन पे मत जाना, नॉटिंघम फॉरेस्ट पूरे मैच में कहीं भी नहीं थी, बट आखिरी के 10 मिनट में उन्होंने एक गोल कर दिया जिसकी वजह से थोड़ी बहुत होप थी उन्हें शायद वो ड्रॉ कर ले जाएं। मगर आर्सेनल ने ऐसा होने नहीं दिया और उन्होंने पूरे 3 पॉइंट लिए, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइटल रेस के लिए। अब इसके अलावा मैंने सिर्फ एक और मैच देखा था, मैन सिटी वर्सेस बर्नली। और यह मैं एक बात बोलूँगा, मैन सिटी इज़ लाइक अ लग्जरियस कार। उसके सामने कोई भी टीम आ जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बर्नली ने ट्रिपल एच की जगह कंपनी को क्यों चूज़ किया। आई मीन तुम्हारे पास ट्रिपल एच था जो तुम्हें हर बार बचा रहा था, फिर भी तुमने उसे हटा दिया। अब कंपनी तो डूब नहीं है। और देखो यार, इसके अलावा मैंने बाकी मैचेस देखे नहीं थे, तो मैं बस तुम्हें स्कोर लाइन बता देता हूँ। ल्यूटन टाउन ने ब्राइटन को 4-0 हराया और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्राइटन हमेशा रेलीगेशन टीम से पिटाई खाती है। पिछली बार भी यही हुआ था, अब भी यही है। देन नाउ फॉर एवर फुलहम वर्सेस एवर्टन 0-0 पे ख़त्म हुआ। तो हाँ, ये एक ड्रॉ था एंड वाई नॉट, एवर्टन गॉट ट्रिपल एच, तो ऐसा तो होना ही था कि वो लोग ये मैच नहीं हारते। इसके अलावा क्रिस्टल पैलेस ने शेफील्ड यूनाइटेड को हराया और न्यूकैसल पहली टीम बन चुकी है जिसने विला को उनके घर पे हराया है। और ये बहुत बड़ी बात है न्यूकैसल के लिए, क्योंकि उनके बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हैं। इसके बाद बात करें टॉटनहम वर्सेस ब्रेंटफोर्ड,
तो इस मैच को जिसने भी देखा होगा उन्हें बहुत सारे मीम मिल चुके होंगे। तो ऐसा समझ लो कि टॉटनम ने मैच जीता और मीम्स भी जीत ही ली। इसके अलावा जो सेकंड लास्ट मैच था वेस्ट हैम वर्सेस बोर्नमथ, वो 1-1 के ड्रॉ पे ख़त्म हुआ और मैंने ये मैच नहीं देखा, मगर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगले मैच में हम वेस्ट हैम से खेलने वाले हैं, तो हाँ ये चांसेस है कि वो हमारी कुटाई कर दें, बिकॉज वी आर मैन यूनाइटेड। और एज अ फैन हमें भी नहीं पता हमारी टीम अपोनेंट के खिलाफ कैसा खेलेगी। सो या दिस इज़ योर वीकली रिव्यू। अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर तुमने नहीं किया कमेंट करके बताओ कि तुमने कौन से मैचेस देखे और कौन से नहीं देखे।